बीजेपी को घायल कर गई अपनी ही गोली। लव जिहाद पीड़िता ने बदली बोली। बीजेपी नेता द्वारा पैसे देने पर उठे सवाल, क्या खुद को ही भारी पड़ा लव जिहाद का जाल। बिग बुलेटिन आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। अगर मामला राजनीतिक फायदे का हो तो सियासी ताकतें ऐसे किसी मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती जिसे वोट के लिए भुनाया जा सके। ध्रुवीकरण की धुरी पर लव जिहाद भी वोट बटोरने का मुनासिब मुद्दा बना, लेकिन वो अलग बात है कि बीजेपी भी इसे मोहरा नहीं बना पाई। हालांकि लव जिहाद की लपटों से सूबे की फिजा थोड़ी झुलस जरूर गई थी। बीजेपी को घायल कर गई अपनी ही गोली। लव जिहाद पीड़िता ने बदली बोली। बीजेपी नेता द्वारा पैसे देने पर उठे सवाल, क्या खुद को ही भारी पड़ा लव जिहाद का जाल। बुरी फंसी बीजेपी। तो बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जोई सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा मनीष शुक्ला साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए, कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा उन्हें। और कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। करीब 2 महीने पहले की बात है, मेरठ के खरखौदा में लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे से माहौल गरमा गया था। लेकिन अब पीड़िता के पलटने से और बीजेपी नेता के द्वारा पैसे देने की बात से बीजेपी फंस गई है। लव जिहाद ये वो शब्द है एक समय पर जिसके शोर से सूबे की सियासत भी सहम गई थी। इसकी जद में मजहबी जज्बात आए तो कुछ अलंबरदार भी आए थे, बेमतलब की बेतलब की ताबेदारी जताने। सवाल साजिश और संयोग का था। सियासी जमातों ने सांप्रदायिकता का चश्मा पहनकर सियासत का वो ताना बाना बुना जिसकी तस्वीर में उपचुनाव के साथ 2017 का सवाल ही था। अब सियासत का सबब बने लव जिहाद से लिबास उतरे तो सब कुछ नंगा हो गया। नजर बदल गई, नजारे बदल गए। मेरठ के खरखौदा मामले में पीड़िता के पलटने से तो पूरी कहानी ही पलट गई, क्योंकि यहाँ लव जिहाद की लौ तो पैसों के ईंधन से लाल हो रही थी। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे नेता, कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश मैंने खुद सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। अब बहती गंगा में तो हर कोई हाथ धोना चाहता है, लेकिन कुछ लोग तो ताक में रहते हैं कि गंगा जी जब दरवाजे पर होकर बहेंगे तो पूरी डुबकी ही लगाएंगे। बीजेपी के इन बहादुर सिपाहियों के मन में पीड़ा जागी तो पैसों की पोटरी के तले सारी चिंताएं दबा दी गई। सियासी स्याही से लिखी स्क्रिप्ट के ये वो शब्द हैं, जब सबके सामने आए तो सारा भेद खुल गया। मुझे पैसों का लालच नहीं, आपके लिए नहीं है, पैसे लेंगे इस लड़ाई में कहीं कोई कमी न रह जाए। हमारी मन की पीड़ा ये है कि कमी न रह जाए। हम कोई कमी नहीं रहने, किसी भी हालत में किसी भी लड़ाई फांसी मिलनी चाहिए। उसको फांसी मिलनी चाहिए माँ, जिसने ये जो कुकर्म किया है। ये आप तो चिंता न कर, बिल्कुल ये तो केस में लगाने की और आगे भी करूँ। ये नहीं एक दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। ये समझ जितनी मत उतने करेंगे। अब लव जिहाद के जिन्न को बोतल से बाहर निकालने वाली बीजेपी भला क्या करे। बोली से जो गोली चलाई थी वो तो खुद को ही घायल कर गई। लेकिन बीजेपी की माने तो प्रथम दृष्टया के परिदृश्य में पीड़ित की सहायता की थी। हम न्याय का काम कल भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। सामान्य परंपरा समाज में है कि उत्पीड़ित व्यक्ति यदि आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो सामाजिक संगठन सहायता देते हैं। यदि अच्छा उसने कोई सहायता चोरी से नहीं दी है, पूरे हिंदुस्तान के ओबी में मीडिया मौजूद था, उस कमरे में कैमरा लेकर उसके सामने दी है, तो फिर उसको आज इस बात से जोड़ना, मैं समझता हूं कि ये मेरठ पुलिस का सत्ता के दबाव में कुचक्र है। भारतीय जनता पार्टी इस कुचक्र का विरोध करती है। बहरहाल सवाल सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है, बल्कि सियासत के उस शऊर और संस्कार का है जो इंसानियत की तहरीर को फाड़कर लव जिहाद जैसे मुद्दों को सियासत के लिए मोहरा बना लेते हैं। अब इसे इश्क के नाम पर सियासत कहें या नेताओं का सियासत से इश्क, फिलहाल तो इसके फेर में फंस गई है बीजेपी। हालांकि समाचार प्लस ने तो पहले ही कहा था कि लव कभी जिहाद नहीं हो सकता और जिहाद कभी लव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है, लेकिन विरोधियों ने भी इस मौके को छोड़ा नहीं।
वो बदनुमे चेहरे आज बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरीके से पैसा ले दे करके, मैनिपुलेट करके लव जिहाद को एक मजबूती प्रदान करने का इन्होंने प्रयास किया, जो आज बिल्कुल धोखा, छलावा साबित हुआ और साथ ही साथ इनकी कलई भी खुल गई। उनके एक नेता जिस तरह से पैसे देते हुए कैमरे में कैद किए गए हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं कि दो संप्रदाय आपस में लगातार बटे हुए दिखाई दें, ताकि उनके वोट बैंक की राजनीति सीधी होती रहे, उनके वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। ये तो पहले से ही सिद्ध था कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका हाथ है इस तरह के घटनाओं में, और आपने तो अब तो खोल दिया कि किस तरह उस लड़की को प्रबोधन देकर के, पैसा देकर के बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया, और जिस पर इतना बड़ा वितंबतावाद भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो उसका असली चेहरा जो है समाज के सामने आ गया है। विरोधी कह रहे हैं असली चेहरा सामने आ गया और बीजेपी भी इस फेर में बुरी तरीके से फंस चुकी है। मनीष शुक्ला जी, लव जिहाद झूठा था, लगभग साफ हो गया है। क्या जरूरत थी 25,000 रुपए देकर एजेंडा बनाने की, न जिसका सिर न पैर? विकास जी जी, लव जिहाद झूठा है कि सच्चा है, ये तो आप कहिए। जिस समय ये घटना आप हुई कह रहे थे चुनाव में, उपचुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान आपके बड़े बड़े नेता बहुत पूरा प्रश्न एक बार पूछ लीजिए आप। जी, आपके जवाब दे रहे ना, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नेता कह रहे थे। अब बोलिए। जी, जिस समय ये घटना घटी थी, एक लड़की जिसने ये आरोप लगाया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, धन परिवर्तन हुआ, उसका गर्भाशय निकाल लिया गया, उस पर एफआईआर नहीं हो रही थी। राजनीतिक और सामाजिक संगठन होने के नाते उसकी एफआईआर हो, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, वहां के स्थानीय लोग धरने पर बैठे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग गए। एफआईआर हुआ, जांच हुई, 164 का बयान हुआ। जब 164 का बयान होता है विकास जी, तो उस समय केवल पीड़िता और मजिस्ट्रेट होता है, न कोई राजनीतिक दल होता है, न सामाजिक संगठन होता है, न पारिवारिक जन होते हैं। उन स्थितियों में राजनीतिक और सामाजिक संगठन होने के नाते उस पीड़िता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। रही बात जिस फुटेज को आप दिखा रहे हैं कि पैसा दिया जा रहा है, ये कोई चोरी से ले जाके उन्होंने नहीं दिया था। उस समय घटना चल रही थी, न ही कोई ये सनसनीखेज फुटेज है। उस समय जब ये देने गए थे, उस समय भी मैं उस फुटेज पर आता हूं। आज भी पीड़िता के साथ आप खड़े हैं उसी तरीके से जो पीड़िता ने कहा है कि विकास जी, आज भी खड़े होंगे ना? विकास जी, विषय आ जाने दीजिए, विषय जवाब दे दीजिए ना। आज भी खड़े होंगे आप? तो हमको लगता है कि एक घंटे का विषय है, हम इसके बाद मत दीजिएगा मुझे समय। बोलो जी। तो जो जिस फुटेज को सनसनीखेज तरीके से आप दिखा रहे हैं, ये फुटेज कोई गोपनीय फुटेज नहीं था। वहां सारी मीडिया थी, पूरे प्रदेश की मीडिया थी, वो भी वैंस थे, लाइव व्यू लिए खड़े कैमरामैन, तो उसके सामने दिया गया था। उससे भी बीजेपी पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि सामान्य परंपरा है कि जब कोई घटना आगजनी की हो जाती है, कहीं मृत्यु हो गई, गरीब परिवार है, कोई इस तरह घटना होती है, तो मदद किया जाता है। जो भी व्यवहारिक राजनीति में होगा या सामाजिक कार्य में होगा, इसके लिए कोई नई बात नहीं है। तो उन स्थितियों में पीड़िता के साथ भारतीय जनता पार्टी थी। आज जब पीड़िता ने अपने बयान को बदल दिया है, 164 के बयान से बदलने के पश्चात जो भी विधिक कार्रवाई हो सरकार करे, वहां पुलिस करे। उस लड़की ने अपने बयान को बदला है परसों, अभी तक उस लड़की ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात, इस फुटेज के साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा विकास जी, आपसे भी, अमिताभ जी बैठे उनसे भी, कि उस समय 2 महीने की जो घटनाक्रम है, उस समय वहां के एसएसपी का बयान, वहां के डीआईजी का बयान, वहां के आईजी के फुटेज को भी दिखाना चाहिए कि वो क्या कह रहे थे उस समय प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे थे, तब इसकी पूरी समीक्षा हो सकती है। रही बात, मैं इस स्टूडियो में आज आपके सामने बैठा हूं, अभी बाहर निकलूंगा, अगर इस तरह की कोई लड़की मिल गई बाहर खड़ी कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ, धन परिवर्तन हो रहा है, फलाने हो रहा है, चाहे जिस जात धर्म की होगी, तो सामाजिक और राजनीतिक आदमी होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य होगा, इसको भी बताने का कष्ट करिएगा। अच्छा, ठीक है। मनीष शुक्ला जी, उपचुनाव के दौरान गैंगरेप की घटनाएं और आज भी बहुत हो रही हैं, इस तरह से हर मंच पर इस तरह से आप नहीं लिखे, जो भी कंफर्म नहीं था कि लव जिहाद है नहीं है, उसको आपने बहुत सिरे से उठा दिया, मुद्दा बना दिया। देखिए, अब आप फंस गए हैं, तो जवाब नहीं। जिस विषय को आप दिखा रहे हैं कि विषय विशेष पर हम लोग, भारतीय जनता पार्टी फंसी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये उस लड़की से कहलवाया था?
तो उस विषय पे आइए। और लव जिहाद, देखिए विकास जी एक चीज और बता दें, लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी का दिया शब्द नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री रहे, वामपंथी मुख्यमंत्री रहे अच्युतानंद जी, बहुत साल हो गए, तब तक नहीं आप सोते रहे, आप सोते रहे। पहले 10 साल पहले दिया, तब से अब तक सोते रहे आप। उन्होंने विधानसभा में माना था मनीष जी, तब लव तक जिहाद जैसी घटनाएं केरल के अंदर हो रही है। मनीष जी, भारतीय तब जनता कहां थे पार्टी, आप? कहां थे आप? सोते रहे तब तक? कहां थे आप? उपचुनाव था तो आपने मुद्दा बना दिया, योगी आदित्यनाथ हर मंच पर बोलने लगे। के विषय में मैं बता रहा हूं कि मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना। पार्टी के मुख्यमंत्री थे, हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे केरल में, न वहां हमारी तब गंभीर नहीं था मुद्दा आपके लिए, तब गंभीर नहीं था मुद्दा, सो गए थे आप, तब से आप आज तक सो गए थे। विकास जी विषय पे आइए। अगर मैं विषय पे हूं, जवाब दे दीजिए, सो रहे थे विषय पे नहीं चल रहे हैं आप खरखौदा के विषय पे, लव जिहाद के केरल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना। तब कहां थे आप? लव जिहाद आपके लिए गंभीर मसला नहीं था। अशोक सिंह जी, बीजेपी तो बहुत बुरी तरीके से फंस गई है, जवाब भी नहीं उसके पास। क्या वाकई में पूरा जवाब? अच्छा विकास जी जवाब पूछ लीजिए ना, कहां फंस गए हैं विकास जी? मैंने सवाल किया ना, 10 साल पहले बात उठी थी तो कहां थे? जवाब दीजिए, सामने बैठा हूं, जवाब दीजिए। सो रहे थे क्या? 10 साल पहले ये बात उठी थी तो कहां थे आप? विकास जी चुनाव था इसलिए उठा दी, कहां थे? जवाब दीजिए। विकास जी कहां थे? जवाब दीजिए। एक शब्द पे आप आ जाइए। जवाब दीजिए। 10 साल पहले कहां थे आप? मैं दे रहा हूं। कहां थे 10 साल पहले? जवाब नहीं आपके पास। ये आपके चला देने से हम कहां थे? मैं सलाह नहीं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे। बोलिए अशोक जी। विकास जी जी, एक शेर है कि क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सेहरत छुपी रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा बेनकाब हुआ है और समाजवादी पार्टी की सम्मिलितता नजर आई है इस पूरे प्रकरण में, सवाल ये विकास जी बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में एक घटना घटती है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मथुरा में कार्य समिति की बैठक चल रही है और उस पर चर्चा करते हैं। कहां चर्चा हुआ जी? मैंने सुनिए, आप नहीं बोल रहे, जब आप बोल रहे तो मैं चुप था। आप जो चीज तथ्य नहीं है, मैं तथ्य दे रहा हूं। कहां मथुरा में कौन सी चर्चा हुई है? तमाम देश के टीवी चैनलों ने, तमाम बड़े अखबारों ने ये सारी चीजें एक समय में दिखाई हैं। नंबर 1। नंबर 2, साक्षी महाराज का वो बयान और उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक रहे योगी आदित्यनाथ। सवाल ये उठता है विकास जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ता की इतनी नलक और इतना बेनकाब चेहरा और इतनी घिनौनी सियासत, और उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार 2.5 महीने आंख पे पट्टी चढ़ाकर बैठी है। और आज एक और विकास जी एक बात और याद दिला दूं, आज राजेंद्र चौधरी जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान आया, मैंने आज बड़ा हैरानी व्यक्त की उस बयान पे देखकर। उनका बयान आया कि आरएसएस की मंडली का जो शिविर होने जा रहा है, जो बैठक होने जा रहा है, इससे कहीं सामाजिक सौंदर्य बिगड़ सकता है। नहीं, कल तो भैया आपसे अनुमति नहीं, कल मैं विकास जी को बात बता दूं, सवाल उठाया था, हमने सबसे पहले सवाल उठाया। आपने ये अनुमति क्यों दे दी? और वो सवाल कल आपने देखा होगा, पूरा कार्यक्रम तो आपको पता होगा। जोई सिंह जी, अशोक जी कह रहे हैं कि आपकी तो संलिप्तता थी बीजेपी के साथ। एकदम गलत कह रहे हैं। ये घटना हुई, 10 लोग अरेस्ट हुए। मैं पहले मनीष जी की बात पे कहूंगी कि इन्होंने कहा कि अच्युतानंद ने ये एक बड़ा ही विरोधाभासक शब्द का इस्तेमाल किया, लव जिहाद। ये किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे देश में जहां 18 साल की उम्र से हम वोटिंग राइट्स देते हैं, वो महिला जिसके विषय में बात हो रही है वो 20 साल की थी, वो अध्यापिका थी, और आप कह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए आप उनकी मदद करने चले गए। दूसरी बात, 2006 में आपके मुख्यमंत्री उमान चांडी ने ये भी स्टेटमेंट विधानसभा में दिया कि 2666 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें कहा गया है कि भाजपा द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि ये लव जिहाद जैसा शब्द जो है उनकी घटनाएं थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो एक लड़की और लड़के जो भी उनके पारस्परिक संबंध थे, उसके बाद उन्होंने विवाह किया, चाहे परिवार के मर्जी के खिलाफ विवाह किया। ये तो जैसे हमारी खाप पंचायतें होती हैं वही घटनाएं हैं। आप इनको एक धार्मिक पूरा आवरण देके वास्तव में वातावरण खराब करना चाहते हैं। 10 लोग अभी भी जेल में हैं, तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और उनकी संलिप्तता थी, ये आपकी सोच है।
राजेंद्र चौधरी जी का बयान आज के मुद्दे से क्या ताल्लुक रखता है ये मुझे नहीं पता। अक्सर अशोक जी आएंगे आपके पास। अमिताभ जी, एक मुद्दे को आज बीजेपी कहाँ खड़ी है उसका एक आवरण देकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो न किया जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील घटना है। देखिए उत्तर प्रदेश, हम केरल तक नहीं जाएं, और ये वैसे सनद के लिए एक बात और बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी एक बार राजेश वर्मा इस बात का उल्लेख किया था, केवल केरल का ही मामला नहीं कि केरल से शब्द आयात हुआ, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने भी ये बात कही थी। एक दूसरी बात, कितने भी तर्क वितर्क हो जाए, ये खरखौंदा का मामला असली है नकली है, ये वहां का दरोगा जांच करे। चंद्रशेखर जी जैसे कहा करते थे अक्सर कि भाई बोफोर्स में रिश्वत ली गई नहीं दी गई, ये दरोगा का काम है, दरोगा करे। मैं क्या बोलूं इसमें, वैसे ये दरोगा का काम है, दरोगा करे, देखे समझे, मजिस्ट्रेट करे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये समस्या परसिस्ट कर रही है समाज में। मुझसे कोई कितना भी तर्क वितर्क करे, समझाने की कोशिश करे कि ये समस्या नहीं है, ये सत्य से मुंह मोड़ना है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कई मसले देखे। खैर, आज हम बात खरखौंदा तक सीमित रखेंगे। खरखौंदा का जो प्रसंग हुआ वो उत्तर प्रदेश की एक ट्रेजेडी की ओर इशारा करता है। हमारा शासन, हमारी सरकार, हमारे राजनीतिक दल किस ढंग से अपरिपक्व रूप से तात्कालिक तौर पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और जब वो असफल होते हैं तो ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, बिना तर्क के कोई बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बच के भागने की आदत रखता ही नहीं बहस में, कभी अंत तक बीच बहस में खड़ा रहता हूं। बदायूं की घटना घटी, सब लोगों ने वही बात कही, बाद में जब जांच में दूसरे नतीजे आए तो लोगों ने उन नतीजों पर बात की, लेकिन तब अचानक सरकार अलग खड़ी हो गई, बोले देखो ये सब लोग गलत थे। हुजूर आप भी तब वही बोल रहे थे जो हम बोल रहे थे। ठीक। दूसरी बात, उरई की घटना, एसएसपी जहां निलंबित हो गया, बोरे में लाश मिली 2 बच्चियों की, वही बात दरोगा ने बोली, कोतवाल ने बोली, सीओ ने बोली, एसपी ने बोली, एसएसपी ने बोली, डीआईजी ने बोली, आईजी ने बोली, प्रमुख सचिव गृह ने बोली, वही बात समाचार पत्र ने बोली। बाद में आशुतोष पांडे का भला हो, वो 2 लड़कियां पकड़ गई ट्रेन में, तो फिर पलटवार हुआ, बोले देखिए मीडिया ने गलत खबर चला दी थी। हुजूर आप सब लोग वही बोल रहे थे ना, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, सब तो वही बोल रहे थे जो हम बोल रहे थे, तब क्या समस्या है? वैसे ही खरखौंदा को बड़े सहजता से समझना होगा हमको। 164 में बयान की, जो भारत में अभी इंडियन पेनल कोड है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसमें सर्वोत्तम पवित्रता का माध्यम है 164। इससे बड़ा कोई माध्यम अभी भारत में तो क्रिएट हुआ नहीं। इंडियन पेनल कोड में सर्वोत्तम प्रामाणिकता के साथ अगर किसी चीज को मुकदमे में स्वीकार किया जाता है, मुंसिफ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो 164 का बयान है। 164 का बयान कैसे बदल गया, यह भी सवाल पैदा होता है। उस वक्त इसी बच्ची ने यह बोला कि नहीं बोला, जो बात जूही सिंह कह रही थी, जब ये बच्ची टीचर है, 20-22 साल इसकी आयु है, तो जब इसने अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने 1-to-1 ये बयान दिया, या उससे पहले जब इसने अपनी करुण गाथा सुनाई होगी लोगों को, पुलिस को या समाज के लोगों को, तब इसने अपने मुंह से सुनाई, दूसरा तो कोई था नहीं, इसका वॉइस ओवर तो कोई कर नहीं रहा था कि लिप हिला रही थी और दूसरा कोई बोल रहा था, ऐसा भी नहीं। और जो लोग जरा भी सामाजिक जीवन में है, अदालतों में पैरवी करते हैं लोगों की, थानों में, वो जानते हैं 164 के बयान की एक प्रामाणिकता होती है, क्योंकि दूसरा कोई माध्यम ही नहीं, इससे बड़ा कोई फिर माध्यम ही नहीं अभी तक तो। अब ये बच्ची बदली है। एक जूही सिंह, एक मिनट आपके पास आऊंगा, आपको पूरा अवसर मिलेगा। जूही सिंह आपको पूरा अवसर मिलेगा, बीच में उंगली मत उठाइए। अब सवाल ये उठता है, उस वक्त हम उस वक्त भी इस बच्ची के साथ थे जब इसने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। हम आज भी इस बच्ची के साथ हैं, लेकिन हम ये जरूर पूछेंगे
कि इन दो विरोधाभासी बयानों में सच कौन सी बात है। दोनों सच नहीं हो सकती। 64 का एक सेकंड जूही सिंह, आपके पास आएंगे ना, तब अपनी बात रखना, तब तक तर्क जुटा के रखो। नहीं, मैंने सोचा आप खत्म कर। नहीं, जब अवसर मिलता है तो आप लोग बोल नहीं पाते हैं, तो तर्क इकट्ठे करके रखिए जिससे खटखट बोल पाए। बिल्कुल बोलूंगी, आप बोलिए फिर मैं बोलूंगी। बिल्कुल बोलिए, स्वागत, इसीलिए बुलाया आपको बोलने के लिए मित्र। तो सवाल ये उठता है, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। मैंने सोमवार को कहा कि मुझे मिस्टर एक्स ने मारा, और मंगल को मैंने कहा कि जी मिस्टर एक्स ने मुझे नहीं मारा, तो दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती, कोई एक बात सच होगी। अब यह जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर जांच एजेंसियों की है कि वो ये समाज के सामने रखे कि सच कौन सा बयान है, पहले वाला या इस बिटिया ने जो कल परसों बोला मीडिया के सामने। दूसरी चीज मैं कहूंगा, सामाजिक संगठन और राजनीतिक वो जब भी मामलों पर प्रतिक्रिया दें, प्रशासनिक वक्तव्यों को बहुत भरोसेमंद मत मानिए। औरैया का उदाहरण सामने है ना, उस बिटिया के मां पिता से भी शिनाख्त करा दी, बोले हाँ हमारी बिटिया है, बोरे में करा दी थी ना, उसी पर लोग प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो मूल प्रश्न यह है कि सामाजिक संगठनों चाहे राजनीतिक दलों, अगर आप उस पर लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं तो इस बात की तहकीकात खूब डिटेल में करिए, क्योंकि इस ढंग के प्रसंग पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। ये दो लोगों के बीच हुआ अपराध नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये एक हिंदू बस्ती में किसी ने कंकड़ फेंका मुस्लिम बस्ती से, तो वह अपराध दूसरी प्रकृति का हो जाएगा। अभी हिंदुस्तान का वैसा स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और हिंदू बस्ती में दो मकानों में आपस में ईंटें चले, वो अपराध दूसरे किस्म का होगा। इसलिए जब इस तरह के अपराधों पर हम टिप्पणी करें, उनको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करें, तो कम से कम संयम का परिचय दें। अपने स्तर पर भी इस बात की पड़ताल करें कि क्या यह बात सच है। सिर्फ तात्कालिक लाभ के लिए उसको इशू बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये तय देखिए कि जो आदमी बोल रहा है कि मैं पीड़ित हूं, वो सच में पीड़ित है या नहीं है, ये भी पड़ताल करिए। वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए कि छल छद्म तो नहीं है, ये प्रपंच तो नहीं है, ये प्लांटेड तो नहीं है। आज खरखौंदा में हम चौराहे पर खड़े हैं, ना तो हम ये कह सकते हैं ये बच्ची पीड़ित नहीं है, और ना ये कह सकते हैं ये बच्ची पीड़ित है। इसी के बयानों के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो गई। क्या कहें, इसको पीड़ित कहें आज या ना कहें? इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस बात को देखिए, जब भी राजनीतिक दल बड़ी प्रतिक्रियाएं दें, प्रतिक्रियाएं होती है। मुझे बेलछी का हत्याकांड याद है, जिस पर इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी की सरकार के पतन की भूमिका लिख दी थी, जब वो हाथी पर बैठकर गई थी। अशोक सिंह ने पढ़ा होगा या इनके बुजुर्गों ने इनको बताया होगा। प्रतिक्रियाएं होती हैं, मुद्दे बनते हैं, एक एक घटना राजनीतिक रंगमंच को बदल देती है। ठीक बात है, लेकिन उसकी पड़ताल कर लीजिए, बाद में ऐसा नहीं हो कि बैक टू स्क्वायर वन होना पड़े। जूही सिंह जी, आप कुछ कह रही थी, जी बताइए। आपने शुरुआत की कि आप मीडिया को हम राजनीतिक दल केवल मीडिया पे ठीकरा फोड़ते हैं, तो मीडिया को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी से प्रेशर कम डालना चाहिए, जिससे कि आप कह रहे हैं कि कोई प्रक्रिया ऐसी न जाए जिससे समाज में ऐसी कोई बात फैले जिससे समाज में संवेदनशीलता भंग हो या सामाजिक सौहार्द गड़बड़ हो। दूसरी बात, आपने कहा कि आज वो बच्ची या महिला मैं कहूंगी, उन्होंने शादी की। शादी करना अपराध कब से हो गया? आप किसी से भी शादी करें, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आपने 164 जाकर कोर्ट में दिया, जहां पर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ही ले गई होगी। इसमें पार्टी की या समाजवादी पार्टी की सरकार की कोई संलिप्तता तो नहीं थी, जैसा अशोक जी कह रहे थे। लेकिन 164 एक महिला के ऊपर जो अपने परिवार के विशेष के अगेंस्ट शादी करती है, कितना दबाव रहता है, कितना प्रेशर रहता है। और यहाँ पर तो एक दूसरे धर्म में शादी करने की बात थी। यदि उन्होंने 164 दिया और वो जीवित हैं, तो ये उनका अधिकार है कि वो 164 कोर्ट में रिट्रैक्ट भी कर सकती हैं। ये जरूर, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं इस पे अग्री करती हूँ कि ये जरूर जांच का विषय है कि किसी के दबाव में वो रिट्रैक्ट कर रही हैं या अपनी मर्जी से रिट्रैक्ट कर रही हैं। दूसरी बात, एक और मैं बात कहूंगी मनीष जी, कि सिविल मैरिज एक्ट
तहत आप जरूर शादी कर सकते हैं दूसरे धर्म में भी, कहीं भी ये भारत के संविधान में वर्जित नहीं है, लेकिन हमारा भी एक सामाजिक प्रेशर है। और अब जो एक उत्तर प्रदेश में माहौल बन गया है, मैं जरूर ये मानूंगी कि राजनीतिक दल छोटी छोटी घटनाओं को, चाहे वो कंकड़ फेंकना हो और विवाह करना हो या ये कहना हो कि धर्म परिवर्तन हुआ, और मनीष जी जैसा कि कह रहे हैं कि सड़क पे खड़ी हुई महिला इनको मिले और आपसे कहे कि मेरे साथ कोई दुष्कर्म हो गया, या उसकी भी सहायता करेंगे, तो सारे राजनीतिक दल ऐसी कोई महिला मिलेगी या सारे सामाजिक दल उसकी सहायता करेंगे। आपकी बात आ गई, ठीक है, असंवेदनशील यहाँ नहीं है। जी आपकी बात आई, अच्छे से आई। जूही सिंह घटना आपकी बात आई, 64 का बयान, जी अगर महिला रिटैक्ट आगे आप रिपीट हो रहा है कोर्ट में, आगे आपकी बात आगे मित्र, आपकी बात आगे। आपने एक बात कही कि शादी करना गुनाह नहीं, मैंने बोला नहीं था। मैंने मेरी बात ध्यान से, मुझे अपराध की जूही सिंह, अगर कोई अपराध होता है, जूही सिंह जी मुझे अपना बोला याद रहता है। आप बात सुनिए, अपने आप को पहले डिफेंड कर रहे हो। आप बात सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूं ना। आपने मेरी बात पर प्रतिवाद किया है तो मुझे भी अवसर दीजिए कृपया करके। बिल्कुल, एकदम यही तो बहस का धर्म है। आपने कहा शादी करना अपराध, शादी करने का विवाद ही नहीं था, विवाद था एक महिला ने कहा, मैंने बच्ची बोल दिया, आपको उस पर आपत्ति। एक महिला ने कहा कि मेरा घर अच्छी का आप आपत्ति रखिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। एक महिला ने कहा, मैं आपके शब्द को इस्तेमाल कर लूंगा, मुझे कोई नहीं। आप एक महिला ने कहा, आप एक शब्द को पकड़ के जूही सिंह, जूही सिंह प्लीज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जूही सिंह, अगर आप इतने संवेदनशील मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो इसको संवेदनशीलता से करिए। और बच्ची या महिला का विवाद यहाँ नहीं है। नहीं, विवाद यहीं से शुरू हुआ कि उन्होंने किसी से शादी कर ली। जूही सिंह जी आप अपनी बात कह चुके ना, तो थोड़ा ध्यान रखिए। मेरी बात कैसे कह चुकी? जब तक मैं कहना चाहूंगी कहूंगी, अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो। बहस तो इस सिस्टम से ही हो सकती है ना, बहस तो सिस्टम। आप बोलिए। आप बोलिए। उस महिला ने, सुन, थोड़ा लगातार टोका टाकी नहीं करिए भाई। उस महिला ने कहा कि मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, मेरा गर्भाशय निकाल लिया गया। वहां से मसला कारुणिक होता है, वहां से मसला भयंकर अपराध की श्रेणी में आता है। वरना कोई किसी के साथ शादी करे, ब्याह करे, इसमें कोई रोक टोक किसी के ऊपर नहीं। दुनिया भारत में सबको आजादी है, लेकिन कोई किसी का गर्भाशय निकाल ले, यहां पर आपत्ति है। एक उत्तर। और दूसरा उत्तर जो जूही सिंह ने कहा कि मीडिया भी देखे, सेंसेशनलाइज नहीं करे। उरई के मामले में दरोगा से लेके प्रमुख सचिव गृह ने जो बोला वही मीडिया ने दिखाया। अब वही पलट गए तो मैं क्या करूं? उनको बताया सरकार को तमीज होनी चाहिए। टिप्पणी करने से पहले दरोगा, राइट फ्रॉम दरोगा टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, सब एक ही बात बोल रहे थे। वही बात तो मीडिया ने दिखाई। मीडिया पर जिम्मेदारी कैसे डाल देंगे? मीडिया उन शासन को दे। और नहीं जूही सिंह प्लीज, नो, आप मोहनलालगंज में एक घटना हुई थी, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो अमिताभ जी, नहीं, क्या स्थिति थी? इसी सरकार के मुलाजिमों ने वो किया था पोस्टमार्टम। 5 साल पहले किडनी उसकी चली गई थी, उन्होंने दोनों किडनी दिखा दी। क्या करेगी मीडिया? एकदम बिल्कुल गलत था। ये बात उठाई नहीं। शासन को तमीज होनी चाहिए रिएक्ट करने के लिए। बिल्कुल, और जूही सिंह को जवाब मिल गया। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लेकिन एक सवाल बना हुआ है, क्या बीजेपी ने अब सबक ले लिया कि कम से कम सारी चीजें देख ले, पड़ताल कर ले, उसको एक बड़े मुद्दे के ऊपर ले जाने के लिए? ये जवाब लेंगे हम मनीष शुक्ला जी से ब्रेक के बाद। बीजेपी को घायल कर गई अपनी ही गोली, लव जिहाद पीड़िता ने बदली बोली। बीजेपी नेता द्वारा पैसे देने पर उठे सवाल, क्या खुद को ही भारी पड़ा लव जिहाद का जाल? बुरी फंसी बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, कम से कम आज बीजेपी को यह सबक मिल गया होगा, आप इसे मानेंगे कि कम से कम जिसके मुद्दे की पूरी पड़ताल आप ना कर लें, उसको इस पटल पर इस तरीके से उछालना नहीं होता है, लोगों के सामने छवि बहुत खराब हो जाती है। यह सबक तो कम से कम मिल गया होगा बीजेपी को। विकास जी, देखिए, चर्चा के शुरुआत के दौरान भी मैंने जो कहा उसी पे मैं कायम हूं।
भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल या किसी सामाजिक संगठन के पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है जो तुरंत देख के बता दे कि कोई पीड़ित या पीड़िता सही बोल रही है, गलत बोल रही है। कोई पीड़िता जो जिस तरह से आरोप लगाने के बाद उसके एफआईआर नहीं हो रहा था, 11 घंटे चक्का जाम के बाद एफआईआर हुआ था। ठीक है जी, मैंने एक निवेदन किया था कि इस प्रकरण पे एसएसपी, डीआईजी और आईजी के बयान को भी दिखाना चाहिए। अमिताभ जी की बात से मैं सहमत हूं, इसीलिए मैंने उनका संदर्भ दिया था कि प्रशासन क्या जी जी अमिताभ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उरई में जब सब बोल रहे थे मीडिया दिखा रहा था। दूसरा, बहन जूही जी बैठी है हमारे साथ, इन्होंने अभी फिर कहेंगे कि शब्द पकड़ा। नहीं, मनीष जी संवेदनशील, सवाल ये किसी भी बड़े संजीदा संवेदनशील मुद्दे पर थर्मामीटर तो आपके पास नहीं होता है। सुनिए, उपचुनाव में कानून व्यवस्था की हालत खराब थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पानी नहीं है, सुनिए वहां थर्मामीटर की जरूरत नहीं थी। सुनिए, तो एक आप बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, फलक पर बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, फिर आप करें हमारे पास थर्मामीटर नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं विकास जी। क्यों नहीं सहमत है, आप बताइए। सहमत इसलिए नहीं है कि इस तरह से अगर कोई पीड़ित या पीड़िता मिले आगे भी अगर मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से न्याय और पीड़ित के साथ खड़ी होगी। इसमें कोई न भारतीय जनता पार्टी फंसी है और न ही आगे मूल सवाल का जवाब नहीं है इस बात में। मेरा मूल सवाल यह है, जिस मुद्दे पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, स्थितियां बिगड़े, उसके कम से कम उस मुद्दे की पड़ताल तो कर लें। ये तो आपने किया ही नहीं, आप बढ़ गए आगे। 20 उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता, 3 करोड़ जनता उत्तरांचल की देख रही है। ऐसी घटना होने पे आप ही आज बता दीजिए कि कौन सा सूत्र अपनाया जाए, क्या राजनीतिक दल। मुझे याद है, अमिताभ जी गवाह है, एक घटना बिजनौर की हुई थी, रेप की हुई थी, मुस्लिम बहन थी जिसके साथ घटना घटी थी, उस पर बहस हुई थी, उस पर पूछा गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास कौन सा थर्मामीटर है, आप बता दीजिए, आप तय करा दीजिए विकास जी कि इस तरह घटना होने पर हम लोग कब रिएक्शन दें, कब न दें। नहीं, मेरा सवाल नहीं, आप रिएक्शन दीजिए। हम तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। जिस घटना को 2 महीने में, तब तक जब तक पीड़िता का बयान नहीं आ गया, 164 से नहीं पलट गई, तब तक उत्तर प्रदेश का पूरा शासन और प्रशासन नहीं जांच कर पाया। नहीं पता घटना सही है गलत है। एक मिनट मनीष जी, देखिए बहस मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश के 6 महीने के बड़ी घटना, आपराधिक घटनाओं को अगर हम देखें तो बहस को एक नई दिशा चाहिए आज इस मंच पर। वो दिशा ये चाहिए कि पिछले 6 महीने की बड़ी जघन्य वारदातें वो सब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने के भीतर यू टर्न ले गई। क्यों और कैसे? बड़ा सवाल ये भी है। सारी बदायूं से लेके उरई तक, खरखौंदा से लेके और जालौन तक और मोहनलालगंज तक, खरखौंदा टू मोहनलालगंज, बदायूं टू उरई, सारी घटनाएं 6 महीने के भीतर की यू टर्न कैसे ले गईं? पहले एक थ्योरी प्रशासन ने फ्लोट की, बाद में वो थ्योरी उल्टे मुंह गिरी और एक नई थ्योरी आ गई। अशोक सिंह जी, जांच में कमी है, प्रशासन की संवेदनशीलता में कमी है, या प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेप के तहत काम करता है इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है? क्योंकि 5-7-10 उदाहरण दिख रहे हैं जी। अमिताभ जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 27 महीनों में, 6 महीनों में जो बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई, और जिस मोहनलालगंज का जिक्र आपने किया अमिताभ जी, जिस घटना की मुख्यमंत्री स्वतः मॉनिटरिंग कर रहे थे और कहा था कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश में आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई कि रिपोर्ट कहां आई और कहां गई। सवाल ये उठता है कि खरगोदा घटना की जिस तरीके से पूरे देश का मीडिया जगत ने दिखाया, तमाम लोग, और क्या सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी थी? सरकार दफा 25 में रात में लाकर बंद कर देती है थाने में। क्या आज एसएसपी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? डीआईजी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होती है। तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल खराब रहे और एक दूसरे दल दोनों को मदद करते रहते हैं। आज 2 महीने बाद याद आ रही है, क्यों नहीं डीआईजी और एसएसपी ने वहां पे जांच की? अमिताभ जी, समय रहते ही जांच बुलाए, और बड़ा मामला था, मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी मामला था। चाहे इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी सरकार जांच क्या कराती है?
सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं सम्मिलितता नजर आती है। मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैंने अभी अपराध तक रहे, दंगा छोड़ दे, दंगे पर बहस तक मैं वही बात कह रहा हूं अमिताभ जी, मैं वही बात कह रहा हूं। हर मामले पे ये कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साहब, अरे भाई आपको कार्रवाई से कौन रोक रहा है? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं जांच कराते हैं? देश को दोनों दल बेवकूफ बना रहे हैं और एक दूसरे को राजनीतिक रोटी अमिताभ जी सेक रहे हैं। हमारी ये मानना है कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी तो गुनहगार है ही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी उतनी गुनहगार है। अगर समय रहते ही इस पर जांच करा ली जाती तो आज भारतीय जनता पार्टी ठीक है अशोक सिंह, ठीक है आपकी बात आ गई। अशोक सिंह आपकी बात आ गई, आदित्यनाथ का बयान गलत था। अशोक सिंह आपकी बात आ गई। जूही सिंह जी, मेरा एक सवाल है जी, मेरा सवाल ये है, मेरा निवेदन ये है, उरई में शासन ने एसएसपी को हटा दिया 8 घंटे के भीतर। जैसे ही ये बयान आया कि भाई 2 बच्चियां एक ही परिवार की मृत पाई गई बोरे में और शिनाख्त करा दी, पुलिस ने टीवी पर फ्लोट कर दिया कि भाई ये अम्मा बाप है, इन्होंने पहचान लिया, और वो खबर जिले से लेकर लखनऊ तक सबने उस पर मोहर लगा दी, एसएसपी भी नप गए। उसके कुछ दिनों बाद ये घटना पलट गई बिल्कुल 360 डिग्री पर, और वो बच्चियां प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो जिन लोगों ने राइट फ्रॉम दरोगा टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ये कहा था कि एक ही परिवार की 2 बेटियों का कत्ल हो गया, दरोगा बोरे में लाश मिली, पुलिस ने तत्काल इसका खोजबीन करके खुलासा कर दिया, क्या वो लोग दंडित किए गए सब? कि आपने बिना सत्यता की पड़ताल किए ऐसा क्यों कर दिया? क्या बदायूं में जो पुलिस के लोग थे वो फिर जिम्मेदार नहीं थे? क्या मोहनलालगंज में एक सेकंड जोई भाई, 1 मिनट आपको पर्सन देंगे, क्या वहां लखनऊ मोहनलालगंज वाले मामले में आपके यहां एक पुलिस के अधिकारी है नवनीत सिकेरा, उनकी बाइट्स याद करके सुनाता हूं, शब्द अंत में फर्क नहीं होगा, इतनी स्मरण शक्ति है मेरी। उन्होंने कहा था अगर इसमें एक भी गलती कोई निकाल देगा जांच में तो जिंदगी में कभी जांच नहीं करूंगा। वो जांच उल्टे मुंह गिरी, उल्टे मुंह गिरी, बिल्कुल ध्वस्त हो गई। क्या हुआ? उन पर कार्रवाई हुई, प्रमोशन उन पर नहीं, ये नहीं, केवल नहीं मुद्दे पर अगर हम डिस्कस करें कि कोई दुष्कर्म अगर होता है, कोई विवाह होता है, तो उसको लव जिहाद का नाम क्यों दे दिया जाता है? जूही सिंह जी, नहीं मैं किसी को यहाँ पर डिफेंड करने नहीं आई हूं, न तो नवनीत मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप उत्तर क्या दे रही है मित्र? नहीं, मैंने निवेदन क्या किया, आप उत्तर दूसरा दे रही है। जो बात आपने मुझे एक मुद्दे को डिस्कस करने के लिए बुलाया, हाँ। मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, जो गलत है वो गलत है। अगर सिकेरा जी ने ऐसा कहा तो बिल्कुल मॉरल ग्राउंड्स पे उनको आपको जवाब देना चाहिए। आज सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई थी, सीबीआई की रिपोर्ट पेंडिंग है, सीबीआई ने अभी तक मोहनलालगंज पे कोई केस रजिस्टर नहीं किया। दोनों ही जगह पे आपके सांसद हैं, आपने क्यों नहीं केस रजिस्टर करवाया अगर राज्य सरकार में कोई कमी थी? दूसरी बात ये कि अभी हम लोग एक घटना की बात कर रहे हैं जिसमें एक महिला ने अगर किसी से विवाह किया, आपने कहा कि वो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, एफआईआर दूसरे मुद्दे पे लिखी गई, आपने एक जघन्य अपराध की, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसको नाम दे दिया एक नया कॉन्सेप्ट लव जिहाद का। सवाल किया, उसका जवाब है या नहीं? हाँ या ना, बस उतनी बात बता। जवाब है आपके पास तो दे दीजिए, नहीं हो तो बता दीजिए। हाँ या ना में जवाब दे। जो मैंने 4 उदाहरण दिए आपको, अब दोबारा रिपीट करूं क्या? आपने मुद्दा क्या यहाँ पर उठाया? अच्छा, तो आप मुझे डिक्टेट करेंगे जूही सिंह जी? नहीं, माफ करिए, कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, आपके पास जवाब नहीं तो घटना से 2006 से सिंह जी आपके पास जवाब नहीं है से जोड़ रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। नहीं अमिताभ जी, ये गलत बात है, ये डिस्कशन आपके हिसाब से या आपके पास जवाब नहीं तो बोल दीजिए, थोड़े ही चलेगा। जूही सिंह जी जवाब नहीं क्या कर रहे हैं? मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, अपना पक्ष रख रही है, बिल्कुल आप अपना रखिए, मैं अपना रखूंगा। मैं तो अमिताभ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खरखौदा पे ही पास करा दीजिए, खरखौदा पे करा दीजिए। एक मिनट भाई, खरखौदा पे नहीं, आप उस कॉन्सेप्ट पे तो बहस करिए, पूरे कॉन्सेप्ट भी मैं कर सकता हूँ, बस बात करिए। अरे भाई आप बिल्कुल करिए, मनीष शुक्ला, 1 मिनट भाई, मदद करने के लिए किस हिसाब से? ठीक है जूही सिंह जी, आगे आपकी बात, जी से बात कर लीजिए, मैं 1 to 1 कर सकता हूँ। मनीष शुक्ला 1 मिनट भाई, एक बड़े अधिकारी ने जब सार्वजनिक तौर पर कहा और उसमें तमाम आईपीएस अधिकारी एक साथ एक मंच पर बैठे, उत्तर प्रदेश शासन का लगभग समूचा प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी बैठे और उन्होंने कहा कि मैं इस बात को चुनौती देता हूं, एक भी गलती आ गई जांच में तो जिंदगी भर जांच नहीं करूंगा। और गलती ऐसी नहीं आई, गलती हिमालय जैसी आ गई। रिपोर्ट कह रही है दोनों किडनी है, पुलिस की रिपोर्ट कह रही है,
और पीजीआई का सर्टिफिकेट, सरकारी सर्टिफिकेट कह रहा कि इस महिला की 5 साल पहले किडनी इसने दान दे दी थी अपने पति को। क्या उसके बाद शासन ने ये जरूरी समझा, सरकार ने, कि इन 5-7 चेहरों को हटाया जाए? इन्होंने सरकार की छवि पर बट्टा लगाया, आनन फानन में गोड़ के रिपोर्ट दे दी। यही बात बदायूं में हुई, यही बात उरई में हुई, बाद में बच्चियां कैसे मिल गई? यही बात खरखौंदा में मैं आ रहा हूं, बार बार हो रहा खरखौंदा पर बात करा लो, खरखौंदा ही पे आ रहा हूं। खरखौंदा के बयान, वहां का सीओ का बयान, वहां के एसपी का बयान, उस मेरठ रेंज के डीआईजी और आईजी के बयान सुनिए। जो उस दिन उस लड़की महिला ने बोला था, वही बात सरकार के मुलाजिम दोहरा रहे थे। उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था इसका गर्भाशय निकला कि नहीं निकला, इसके साथ जानलेवा यातनाएं दी गई कि नहीं दी गई। उन्हीं बातों को तो डिटो कर रही थी सरकार के स्तर पर, जिसकी ओर मनीष शुक्ला कह रहे बार बार। वही बयान तो है, आईजी का मेरठ जोन का बयान, डीआईजी मेरठ जोन का बयान, एसएसपी का बयान और उस इलाके के क्षेत्राधिकारी का बयान। सब तो यही कह रहे थे कि इस महिला के साथ भयंकर जुल्म हुआ है और पुलिस इसको न्याय दिलवा के रहेगी। यही बात तो पुलिस कह रही थी उस वक्त। आज कहां है वो लोग? या तो तब झूठ हुई या अब झूठ हुआ, कोई तो झूठ है। मनीष शुक्ला कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, खरखौदा पे भी आते हैं कि लगभग विषय आपने भी रख दिया। एसएसपी डीआईजी सहित जो बयान था तो था ही। उसकी लड़की की जांच हुई थी किसी हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल सरकारी था, सरकार समाजवादी पार्टी की थी। इसके अलावा भी बहन जूही जी ने कहा कि एक छोटी सी बात को राजनीतिक दल बड़ा न बनाया करें। सही बात है, ऐसी किसी बात को जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो। मैंने छोटी सी बात नहीं कहा, मैंने कहा शब्द अभी शब्द मिल जाएगा। ठीक है, मैं करेक्ट कर देती हूं। मैंने संवेदनशील कहा। अगर मैंने छोटी सी बात कहा तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, जरूर मेरे मुंह से निकल गया होगा, लेकिन संवेदनशील बात, एक संवेदनशील बात। यही मुझे भी कष्ट था, यही कष्ट मुझे भी था। इतने संवेदनशील विषय को अगर छोटी बात बताई जाएगी तो आपत्ति मुझे होगी, आगे भी होगी। बिल्कुल मैं माफी मांगती हूँ सार्वजनिक। फिलहाल तो खरखौदा में जो कुछ हुआ उसमें एक पीड़िता थी जिसने ये बयान दिया था, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी थी और उसके साथ सब लोग थे, महिला के साथ सब लोग। मैडम आप विषय रख रही थी, देखिए मैं सुन रहा था। अभी आपने कहा एक आदमी बोलो भाई, जूही सिंह जी एक आदमी बोलेगा, जूही सिंह एक आदमी बोले, जूही सिंह निश्चित रूप से जूही सिंह जी एक आदमी बोले, लगातार सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी है और भारत में सत्तारूढ़ दल। जूही सिंह जी एक आदमी बोले भाई जी। आपको पता है ना राज्य में कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है? चलिए विनीत अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ केंद्र के कहने से मुकदमा दर्ज नहीं होता है और आप हर केस में जूही सिंह जी आते हैं आपके पास। केंद्र के कहने से ने उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन जी और मैं आपको बता दूं, केंद्र के कहने से मामला दर्ज नहीं होता, राज्य के कहने से ही मामला दर्ज होता है। सीबीआई अपनी एफआईआर खुद कर सकती है, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट सीबीआई को रजिस्टर कर लेनी। ठीक है, जूही सिंह जी, विनीत अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं जिन्होंने 25,000 रुपए दिए थे। विनीत अग्रवाल जी, ये लव जिहाद का मुद्दा बनाने के लिए आपने 25,000 रुपए दिए थे क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आता, आप लोग इसको इस प्रकार से क्यों देख रहे हैं। मैं एक मानवता के नाते एक गरीब और पीड़ित परिवार में, जब मैंने उस परिवार में देखा ये परिवार इलाज कराने में सक्षम नहीं है, तो मैंने उस पीड़ित परिवार और गरीब परिवार को ये मदद की। तो मैं एक समाज से भी जुड़ा हूँ, भाजपा के शासन में अनेकों संगठनों का मैं अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अनेकों संगठनों का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने समाज के नाते मैंने ये मदद की और इससे तो ऐसा होगा, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी से मदद करेगा तो कोई समाज का व्यक्ति आगे आएगा ही नहीं। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं। विनीत जी, यही बात अगर तब आप बोल देते ना कि मैंने आर्थिक मदद की, आप तो छाती पीट कर रहे थे कि लव जिहाद है, हम तो डटे रहेंगे। आप मेरी फुटेज नहीं, आप समाज सेवक भी है ना, तो आप यही बात बोलते कि देखिए मैंने आर्थिक मदद की उस वक्त, तब आप छाती पीट कर कह रहे थे लव जिहाद देखिए होने नहीं देंगे ऐसा। आप इसको तोड़ मरोड़ कर क्या सारी फुटेज है आपकी? ये समाज के लिए बहुत घातक है, इससे समाज में प्रशंसित लगेगा, कोई किसी के आगे खड़ा नहीं होगा।
हम लोग समाज की मदद करते हैं। समाज के अगर कोई गरीब और पीड़ित परिवार होता है, उसके साथ में अगर समाज के लोग खड़े नहीं होंगे तो उन्हें समाज में रहने का अधिकार नहीं है मेरे ख्याल से। तो नहीं, विनीत जी, अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। तब तो आप लव जिहाद को पीट पीट कर कह रहे थे, अब तो कम से कम तस्वीर साफ हो गई ना। अब उसके साथ खड़े रहिए, पीड़िता के साथ नहीं। ये कुछ अच्छा बोल दीजिए, ये लव जिहाद नहीं था, पीड़िता ने सही कहा है, पीड़िता जो कह रही है फाइनल हो गई। देखिए, मेरा नहीं कहना, मैंने आर्थिक मदद की, कहाँ साफ हो गई तस्वीर विकास जी? और गरीब परिवार को देखते हुए। अच्छा, अभी भी आप लड़की के साथ हैं, पीड़ित लड़की के साथ हैं आप? क्या कह रहा हूँ आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने नहीं, अभी हैं आप? पीड़ित परिवार गरीब परिवार को देखते हुए मैंने मदद की थी। नहीं, अभी भी है। उसने कहा कि मैं पैसे दिए जा रहे थे परिवार को और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये लड़ाई आप लड़ेंगे कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ था? पहले जो कुछ बीजेपी नेताओं ने आपने बोला वो गलत था। मैं इस पे आप तोड़ मरोड़ के मुझसे पूछोगे? तोड़ मरोड़ के नहीं पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। अब आप खड़े रहेंगे कि नहीं, ये बता दीजिए। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने उसी पीड़ित लड़की की बात कर रहा हूँ जिसके साथ आप बहुत मदद की थी आपने, आप ही की भाषा में कहते हो। अब खड़े रहेंगे आप? मैं फिर ये कह रहा हूँ, एक मिनट विनीत जी, सीधा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए। अब आप खड़े हैं पीड़ित लड़की के साथ? समाज पूरी तरीके से इसमें भ्रमित होता है, समाज नहीं तो किसी जवाब नहीं है विनीत जी, ऐसे नहीं भागते हैं। खड़े नहीं होंगे समाज। अब आप खड़े रहेंगे, बता दीजिए ना, पहले भी खड़े थे। पीड़ित लड़की ने आप जो बयान दिया उस पर भी खड़े रहिए। मैंने कहा चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई मैंने धर्म से करोड़ की मदद की थी और कोई बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मदद की थी। इसको क्यों आप लोग इस विषय बना रहे हैं? अरे भैया, समाज की बच्ची, समाज के मान सम्मान सभी मानो भारत हो गई बात विनीत जी। अब सवाल तो सुन लीजिए, और भी लोगों से बात करनी है। सुनिए विनीत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, सबकी बहन बेटियों की इज्जत करिए, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, उनकी इज्जत उछालिए मत। नहीं, ये लव जिहाद और ये सब कुछ ये किसने उछाला था, जरा बताएंगे आप? नहीं, किसने उछाला था? जिसके बारे में कुछ पता नहीं किया आपने, सिर न पैर, ये किसने उछाला था? ये तो आप पर ही कीचड़ उछल रहा ना। ये देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये विषय ये है कि आपका समाज भारत की बेटी, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान की बेटी होती है, इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, अब वही ठीक है। विनीत जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास जवाब नहीं मिल पाया जो मैंने सवाल पूछा है। मनीष जी हाथ उठा रहे थे, मनीष जी जल्दी से बोलिए। विकास जी, देखिए, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। मैंने अभी कहा कि 23 करोड़ जनता देख रही है आपके चैनल को, आप ही जवाब दे दीजिए। और आगे से तो हमें लगता है कि जब हम लोग इस तरह कोई घटना होगी तो पहले आपको फोन करके पूछ लेंगे कि ठीक है कि गलत है, इस पे हम एक्शन ले कि न ले, इस पे बोले कि न बोले। अच्छा, ये आप कंफर्म नहीं करेंगे कि ये झूठा है या सही है, इसकी पड़ताल नहीं करेंगे? आप पहाड़ जैसा मुद्दा उठा देंगे, कुछ भी नतीजा हो आपको मतलब नहीं रहेगा, कुछ भी नतीजा रहेगा आपको नहीं मतलब। कांट के मामले में घुस जाएंगे धारा 144 तोड़ने के लिए, कांट मामले में घुस जाएंगे धारा 144 तोड़ने के लिए। जनता पार्टी, ये भी 23 करोड़ के लोग देख रहे हैं, यूपी उत्तराखंड के भी लोग देख रहे हैं। मनीष जी, नहीं, आपसे हम पूछ लिया करेंगे, आप बताइए ना। नहीं, पूछ के क्या, आप एक संवेदनशील मुद्दे, आप राजनीतिक दल हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। सुनिए मनीष शुक्ला जी, सुनने की शक्ति रखिए। मनीष शुक्ला जी, सुनने की शक्ति रखिए। आप ये तो देखेंगे संवेदनशील मुद्दा है, ये गलत है सही है, इसकी पड़ताल किए बगैर आप ऐसा करेंगे? आप फार्मूला बता दीजिए, हम नहीं जानते। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि आगे से अगर समाज में ऐसी घटना होती है मनीष शुक्ला जी, तो हम लोग मनीष शुक्ला जी, सही गलत तो देखेंगे कि नहीं? विकास जी, मैं सही गलत देखेंगे कि नहीं? मैंने मान लिया आपकी बात, आगे से फार्मूला बता दीजिए। नहीं, आगे से सबक लेंगे कि नहीं लेंगे? 164 का बयान सही है कि पुलिस के सामने का बयान सही है? आगे से सबक लेंगे आप? आज दिनांक आज तक उसका ऑथेंटिक बयान जो है 164 का, तो खड़े रहिए, पीड़िता के साथ खड़े रहिए ना। उसी तरह यही फार्मूला है मनीष शुक्ला जी, यही फार्मूला है। पीड़ित लड़की के साथ अब भी खड़े रहिए जैसे पहले खड़े रहते। बोल दीजिए, खड़े हैं हम, बोल दीजिए। विकास जी, आपके कह देने से नहीं, अब क्या कह देने से? मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप, नहीं निकलवा सकते। मेरी बात का जवाब नहीं है तो ऐसे बोल दीजिए, नहीं है जवाब। आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं, बता दीजिए ना। नहीं है जवाब। ठीक है, ठीक। मनीष शुक्ला, अशोक सिंह, एक विचित्र समस्या है। अमिताभ जी, निश्चित नहीं, एक सेकंड, मेरे सवाल सुन लो यार, सवाल सुन लो। अब मेरे पास समय बहुत कम है, एक मिनट में बात करनी मुझे जी। एक बड़ी विचित्र समस्या है, अगर कहानी में इतनी तेजी से ट्विस्ट आएंगे वारदातों में, तो सच में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ बोलना मुश्किल हो जाएगा। यह हकीकत है।
जहां उत्तर प्रदेश के क्राइम एक्सपर्ट सीनियर आईपीएस अधिकारी फेल हो रहे हैं हर हफ्ते, मुंह के बल गिर रहे हैं नवनीत सिकेरा जैसे लोग। वो बता रहे हैं 13 और निकल रहा है 33, बोल रहे हैं 33 तो निकल रहा है 3, हो रहा है ना जी। तो जो कोई पॉलिटिकल लोग हैं या सोशल वर्कर हैं, वो कैसे इस बात की पड़ताल करें कि मामला क्या है, जब आईजी क्राइम, आईजी लॉ एंड ऑर्डर, एसपी, फलान डिकान, फॉरेंसिक टीम, सीबीसीआईडी, ये तमाम एजेंसियां अपनी थ्योरी हर दिन बदल रही हैं, घटनाएं हर दिन उल्टी हो जा रही हैं, तब उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए? पॉलिटिकल फोर्स अगर रिएक्ट करे तो कैसे करे? अशोक सिंह जरा मुझे बताइए बहुत जल्दी। अमिताभ जी, एक घटना इसलिए आपको इस पर जोड़ रहा हूं, लखनऊ में एक बड़ी लूट होती है 2 दिन पहले, और उस पर एसपी का बयान आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर लूट की घटना का खुलासा नहीं करोगे तो वहां के संबंधित एसओ को हटा दिया जाएगा। भाई रात में एसओ हटा दिया गया और दूसरे दिन उससे बड़ा मलाईदार थाना एसओ को बना दिया गया। यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस। समय रहते, सरकार समाजवादी पार्टी की है, मध्य प्रदेश सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, कठपुतली सरकार नहीं है। ठीक है, बावन हो गए, नहीं कार्रवाई कर, यही सवाल नहीं जांच कराते हैं जल्दी से। अशोक सिंह आपके, जूही सिंह जी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार किसी की हो, आज आपकी है, कल इनकी होगी, परसों उनकी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रिएक्ट कर पाएंगी अगर एडमिनिस्ट्रेशन हर घंटे अपनी स्टोरी बदल देगा या हर दिन हर हफ्ते अपनी स्टोरी बदल देगा? के साथ खड़ा रहना चाहिए। हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होता है उसको सही क्या है और गलत क्या है ये पता होता है। नहीं, और मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि किसी की भी सरकार हो, किसी भी घटना का राजनीतिकरण, महिलाओं का या कोई भी दुष्कर्म का या सांप्रदायिक घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हम गलत। ठीक है, मनीष जी जल्दी से 30 सेकंड में यही सवाल है। अमिताभ जी ने पूछा, तो अमिताभ जी बिल्कुल मनीष जी जल्दी से होगी बात। मनीष जी बोलिए। डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आई। अगर कोई थाना मलाईदार है तो अशोक जी ठीक है बोलिए। मनीष जी यही सवाल जल्दी से होगी बात हो गई। मनीष जी बोलिए, आप समय खत्म हो गया, बोलिए मनीष जी। ये तो मनीष जी आप बोलिए। कहीं ना कहीं तो सबको कोशिश करें बदलने का। एक तरफ आप उसका डिमोशन कर रहे हैं। नहीं मनीष जी आप बोलिए। अशोक सिंह जी आप हो गई बात, आप जूही सिंह जी हो गई। मनीष जी बोलिए जल्दी से। विकास जी देखिए, इस केस के बाद जो मेरी आपसे बात हो रही थी उसको अन्यथा मत लीजिएगा। सचमुच ये बड़ा प्रश्न है, यही मैं प्रश्न बार बार आपसे कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक संगठन, राजनीतिक आदमी क्या बोलेगा इसके बाद। अगर, और रही बात जूही जी कर रही पढ़ा लिखा, तो डीआईजी आईजी हमको लगता है पढ़े लिखे ही लोग होते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि बड़े राजनीतिक दल को जिम्मेदारी के साथ कदम बढ़ाने चाहिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। समय की कमी है। अमिताभ जी आपकी बात आ गई। अमिताभ जी होगी बात। अगर वो नहीं बता पा रहे तो हो गई, जिसको पता है वो खड़ा होगी आपकी बात। मैं एक मुद्दा ही रखूंगा संपादकीय टिप्पणी में। आज एक घटना घटी, छोड़िए खरकौंदा और बदायूं ना, इस स्थान पर मत फंसिए। एक महिला ने कहा कि मुझे 4 लोगों ने दुष्कर्म किया मेरे साथ और मुझे ये नुकसान पहुंचाया। अब मैं ही हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, छोड़ो मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं लेकिन निरक्षर भी नहीं हूं, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, हिंदी में तो समझ ही लूंगा। मैं बहुत भी सब्र रखूंगा तो इतना रखूंगा कि भाई देखो पुलिस क्या बोलती है, शासन क्या बोलता है। ठीक, शासन ने बोला हाँ जी ये हो गया, इनकी रिपोर्ट लिखो, इनके एक शोषण बयान कराओ, तो मैं मान लूंगा कि मामला है। आखिर जो हुकूमत है उसने जांच पड़ताल करके ही बात आगे बढ़ाई, तो मैं अपनी प्रतिक्रिया दे दूंगा। कल हुकूमत पलट जाए, शासन पलट जाए या वो महिला पलट जाए तो मेरे गले फंदा कैसे आ जाएगा भाई? मुझे बताइए, किसी इंडिविजुअल आदमी या सर्वधर्म सेवा समिति या अग्रवाल समाज सेवा समिति, ठाकुर परशुराम समाज सेवा समिति, क्षत्रिय महासभा, कोई हो, चित्रगुप्त महासभा उत्तर प्रदेश की, उसके पास कोई एफबीआई की एजेंसी तो है नहीं अमेरिका की कि वो पड़ताल करा के सत्य का अनुसंधान कर लेगी। जो अनुसंधान हुकूमत नहीं कर पा रही, प्रतिक्रिया किस बिंदु पर दी जाएगी ये तो तय करना होगा आज हमको। प्रतिक्रिया किस बिंदु पर दी जाएगी, या अनंत काल तक मौन होगा कि भाई पहले
मामला सुप्रीम कोर्ट तक फैसल हो जाए, जूही सिंह न हो, यह हमारे शो का फॉर्मेट नहीं। या अनंत काल तक मौन रहेगा आदमी और कहेगा जब सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद महामहिम की दया याचिका का निस्तारण होगा उसके बाद बोला जाएगा। यही बात मीडिया पर भी लोग कहते हैं। लोग मुझसे कहते हैं मीडिया ट्रायल करता है। मैं कहता हूं हां, मैंने देखा एक आदमी ने एक आदमी को सड़क पर गोली मारी, मैं लिखूंगा और टेलीविजन में हूं तो दिखाऊंगा। उसके बाद कौन अदालत में छूटा, किसने मुकदमा किया, कितने साल मुकदमा चला, वो अलहदा की बात है। आज तो मैं अपने दर्शक को यह बताऊंगा कि देखिए यहां पर एक आदमी ने एक आदमी को गोली मार दी, 10 रुपए के पीछे, 20 रुपए के पीछे। जिनको अच्छा लगे वो साथ, जिनको बुरा लगे वो मस्त रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वो मीडिया ट्रायल हमेशा करूंगा। अगर मैंने देखा किसी मंत्री ने गाली दी अधिकारी को तो मैं तो दिखाऊंगा। बाद में मंत्री का वॉइस टेस्ट हो, उसमें मैनिपुलेशन हो जाए, मंत्री छूट जाए, उसकी किस्मत। आज तो मैं दिखाऊंगा ना। एक बड़ा सवाल है, इसे मीडिया को भी जूझना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मीडिया ट्रायल कर देती है, मीडिया जज है क्या? नहीं। आज की जो वास्तविकता है, खरकौंदा की ही बात पर बात समाप्त करूंगा। खरकौंदा की पहले दिन की वास्तविकता यह थी कि एक महिला खड़े होकर कह रही थी कि मेरे साथ ये हुआ। हिंदुस्तान में अगर महिला ये कहे कि मेरे साथ, आज क्राइम वुमेन अगेंस्ट के जितने लॉ है उनको पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरी बात से सहमत होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा गूगल पे जाके आज पढ़ लें। उसमें मूल धारणा भारत में यह है कि महिला जिस पर आरोप लगाएगी उसको सिद्ध करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया, महिला से कोई सबूत नहीं मांगा जाएगा। यह मूल धारणा है। और अगर एक महिला खड़ी होकर कह रही है कि मेरे साथ यह दुर्व्यवहार हुआ, मेरा गर्भाशय निकाल लिया, मेरे साथ यह यातनाएं दी गई, कौन ऐसा निपुता होगा जो उसकी बात पर उस वक्त भरोसा नहीं करेगा? कौन निपुता होगा? एक महिला बस से उतरती है, कहती ये फलाने ने मुझे छेड़ा, तो 100 लोग उसको मारने लगते हैं ना। क्या 100 लोग इस बात की प्रतीक्षा करेंगे, समाज इस बात की प्रतीक्षा करेगा कि भाई नहीं, पहले अंतिम तौर पर जांच हो जाने दो कि इसने छेड़ा कि नहीं छेड़ा, तब फिर कोई बात बोले? नहीं ना। यह महिला के संदर्भ में महिला के सम्मान से जुड़ा मसला भी है। यह प्रशासनिक अक्षमता का भी मसला है। यह पुलिस पर राजनीतिक दबाव का भी मसला है। हां, इसके साथ यह भी है कि राजनीतिक दलों को उतना रंग नहीं मिलाना चाहिए जिसमें अलग से दिखने लगे कि इसका पॉलिटिकल मोटिव था। प्रतिक्रिया देना अच्छी बात है, उसको राजनीतिक चुनावी मुद्दा बना देना अच्छी बात नहीं। अपराध की कोई घटना निर्णायक चुनावी मुद्दा बने, यह ठीक नहीं। खरकौंदा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस महिला के पक्ष में खड़े हो, अच्छी बात है। समाजवादी के भी होने चाहिए, कांग्रेस के भी होने चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए महिला के पक्ष में। भाई बसपा वालों को भी होना चाहिए, लेकिन उसको चुनाव का मुद्दा नहीं बनाएं। ये नहीं कहें कि ये हिंदू मुसलमान का मसला है। इसीलिए मैंने इस बात पर कहा, जूही सिंह ने जब कहा, मैंने कहा विवाह पर मेरी कोई आपत्ति नहीं, कहीं करे विवाह सब राजी, लेकिन किसी का गर्भाशय कोई निकाल ले, वो हिंदू हो मुसलमान हो, मैं खिलाफत करूंगा। मैं इसलिए चुप नहीं हो सकता कि ये हिंदू है मत बोलो, ये मुसलमान है मत बोलो, क्योंकि मुझे वोट तो लेना नहीं। जिनको वोट लेना है वो इस चिंता में दुबले हो, मैं तो निर्द्वंद हूं। इसलिए मैं इस बहस को यहां खत्म करूंगा। प्रशासनिक अक्षमताओं ने उत्तर प्रदेश में एक अजब तमाशा खड़ा कर दिया है। मैं 6 बड़ी घटनाओं का जिक्र कर चुका हूं, दोबारा दोहराऊंगा नहीं। सब में स्टोरी पलट गई, एक में पलट जाए समझ आता है। आधा दर्जन बड़ी घटनाएं जिन्होंने यहां से लेकर यूएन तक बदनामी करा दी, यूएन तक बदनामी करा दी उत्तर प्रदेश की। दुनिया भर के अखबारों में छप गया, दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर आ गया, फॉक्स से लेके और सीएनएन तक पर। किनकी मूर्खताओं से? पुलिस के अधिकारियों की मूर्खताओं से। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोल के गया और उसके बाद में एक आईजी खड़ा होता है कानपुर जोन का, वो कहता कि नहीं हम तो ले आए भैया, ये लड़कियां ये रही। और उसके बाद भी किसी ने हमको ये नहीं बताया, मुझे पता नहीं, हमारे सहयोगियों को पता हो तो अलग बात है, ये लोग तो दिन भर ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। कि वो जो 2 बच्चियां थीं बोरे में, उनकी आइडेंटिटी आज तक मुझे तो नहीं बताई गई कि वो कौन थी। कोई तो थी, किसी के पेट से तो पैदा हुई होंगी, कोई तो बल्दियत होगी।
अशोक सिंह, किसी ने बताया कि वो बच्चियां कौन थी? 2 लाशें। माना कि वो बच्चियां मिल गई, लेकिन वो भी तो किसी की बेटियां थी, वो कौन सी हैं? ऐसी स्थितियां जब एडमिनिस्ट्रेशन पैदा करता है, तब फिर राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जो खरखौदा में भाजपा ने करने की कोशिश की। इसलिए मूल को सुधारिए। प्रशासनिक तौर पर जो निर्णय आए, प्रथम दृष्टया जो कमेंट आए, वो प्रामाणिकता के साथ आना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि वह सत्य के नजदीक हो, पूर्ण सत्य हो। मैं ये भी नहीं कहता पुलिस वाले भी भगवान नहीं, वो उस दिन सब सत्य जान जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक क्या होगा, लेकिन फिर भी कोशिश हो कि सत्य के निकट उनका अनुसंधान हो, ताकि समाज उस पर अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जूही सिंह जी आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। मनीष शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक सिंह जी आपका भी, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।